प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें प्रतिदिन नया जीवन देता है, एक नई आशीष देता है, एक नई उम्मीद देता है कि हम अपने जीवन को बेहतर कर सके, अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार के रास्ते बंद हैं, परमेश्वर उसे खोले और हमें आशीष दे। हमारे बच्चों की लाइफ को लेकर, उनके जीवन के लेकर, उनके भविष्य को लेकर के, अपने काम के लेकर के, बिजनेस को लेकर के, जो भी आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कंपनी है, नौकरी है, जॉब है, जो भी करते हैं, सब परमेश्वर आपको उसमें आशीष देगा, आपको बरकत देगा। यदि आपको आज महसूस होता है कि मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो खुलने चाहिए, जिससे मुझे आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, मेरे घर बहुत सारे अच्छे विचार मेरे घर में आएंगे, तो आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर आपके लिए हर प्रकार के रास्ते वो खोलने जा रहा है। जो आज आप बहुत तकलीफ में हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि बाइबल खुद कहती है, जिस तरीके लिखा गया है 2 तीमुथियुस अध्याय यहाँ पे लिखा गया है 3 और वचन नंबर 16 में प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उस उपदेश समझाने और सुधारने के लिए हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, जब जीवन में दरवाजे बंद दिखाई देते हैं तो बाइबल इस स्थिति को कैसे देखती है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। हमें धैर्य और भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। जैसे कि परमेश्वर वचन कहता है, जो बाइबल लिखा है वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, संपूर्ण रीति से परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जो भी कुछ आज आपके जीवन में हो रहा है, कहीं ना कहीं परमेश्वर उसमें आपको आशीष, आपको बरकत देगा। और आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सबोपदेशक अध्याय 3 के 1 में प्रभु का वचन कहता है, हर एक बात का एक अवसर होता है और आकाश के नीचे हर काम का एक समय है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हर बंद दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता है। कई बार वह समय के कारण बंद होता है, अस्वीकृति के कारण नहीं होता है। मेरे प्रिय भाइयों, वचन कहने का मतलब है कि जीवन में जब कोई समस्या आती है तो वह हमेशा के लिए नहीं रहती है, कहीं न कहीं उसके लिए चले जाने का समय होता है। जैसे परमेश्वर वचन कहता है, धरती आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है वो सब परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। आपको डरना नहीं। यदि आप बहुत ज्यादा इस समय दुखी थे, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, लाइफ को लेकर के, जीवन को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें यही कहता है कि आपको धैर्य रखना है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो क्या उसके जीवन मतलब सदैव रहता है? नहीं, उसका कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग होता है। कहीं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस ज्यादा थोड़ी रहता है। उसी तरीके जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारे लिए मार्ग, रास्ता हमें रहता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से रूत का जीवन, जिस तरीके से जहां पे देखते हैं, रूत के जीवन में सब कुछ बंद हो चुका था, पति मर चुका था, भविष्य उसका समझ में नहीं आ रहा था, वह परदेसी और गरीबी थी। लेकिन बाइबल बताती है कि वही रूत जिस तरीके से वो आज के खेत में पहुंची और वहीं से उसके जीवन की दिशा बदल गई। तो परमेश्वर वचन कहने का मतलब है, इसी पुस्तक में लिखा गया है, रूत पुस्तक में अध्याय 2 और वचन नंबर 12 में, यहोवा तेरे काम को पूरा प्रतिफल देगा। जो जीवन में बंद लग रहा था वह धीरे धीरे एक नए भविष्य में खुल गया है, या नया भविष्य आपको मिल गया है। तो परमेश्वर का वचन कहने का मतलब यही है कि जीवन में हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन, जीवन के कोई भी इंसान हो, संसार का कोई व्यक्ति हो, जब उसके जीवन में कोई घटना घटती है या कोई हादसा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, या बहुत ज्यादा मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, तो कहीं न कहीं उसके लिए हर प्रकार के रास्ते बंद नजर आते हैं। लेकिन ये भी वही इंसान सोचता है, जिसे किसी के इंसान में समस्या आती है तो ये भी सोचता है कि आने वाले समय में मैं अच्छा करूंगा और परमेश्वर मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा। जैसे राजा दाऊद के जीवन में देखते हैं, भजन संहिता अध्याय 75 और 6 और 7 में प्रभु वचन कहता है, उन्नति ना तो पूरब से आती है और ना ही पश्चिम से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को गिराता है और दूसरे को उठाता है। यह वचन साफ करता है कि अवसर और उन्नति सिर्फ सिस्टम या इंसान के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। इसका मतलब है कि आज हम जब भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है कि वो हमारे जीवन को बदल सकता है। इसीलिए हमें प्रार्थना और विनती और दुआ करना चाहिए, हमें धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर की। परमेश्वर हमारे जीवन में हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं,
हागार की स्थिति, हागार जंगल में थी, इस तरीके से पानी खत्म हो गया, ये आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे। आगे कुछ नहीं दिखा रहा था। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 21 और वचन नंबर 19 में लिखा है, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसे पानी का कुआं दिखाई दिया। कुआं वहां पहले से था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। कई बार बंद दरवाजा नहीं होता है, हमारी आंखें बंद होती हैं, किस मार्ग में हमें चलना है या नहीं चलना है, ये हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, हम ये सोच नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको हर प्रकार के रास्ता आपके जीवन में खोलेगा, आपको आशीष देने जा रहा, आपको बरकत देने जा रहा, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। नीति वचन अध्याय यहाँ पे लिखा गया है 20 के 24 में परमेश्वर वचन कहता है, मनुष्य का मार्ग यहोवा से ठहराया जाता है, तो मनुष्य कैसे अपना रास्ता समझे। यह वचन हमें सिखाता है कि जब रास्ता समझ में ना आए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि रास्ता है ही नहीं। परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुम्हें मार्ग, मैं तुम्हें रास्ता, मैं तुम्हें वो हर एक चीज दूंगा जिसमें तू चलना चाहता है, जिसमें तुझे आशीष मिलेगी, तेरे घर में खुशियां और शांति आएंगी, तो परमेश्वर हमें देना चाहता है। इस तरीके से यीशु मसीह की माता मरियम को आप अच्छी तरीके से जानते। मरियम के लिए जिस तरीके की स्थिति आसान नहीं थी, जिस तरीके से अविवाहित थी अवस्था में, समाज का दबाव था, भविष्य अनिश्चित था, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, जब मरियम के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ था तो लोग समाज, मरियम अविवाहित थी, उनकी तो शादी हुई नहीं थी। जब परमेश्वर के द्वारा यहाँ प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होते हैं तो बहुत सारे लोगों ने उनके जीवन को लेकर के, चरित्र को लेकर के बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए। तब उनको रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, मुझे मर जाना, यह करना, वो करना है। तब जाके परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत आता है और वो क्या कहता है, लूका अध्याय 1 और वचन नंबर 37 में, कोई परमेश्वर के लिए कोई वचन असंभव नहीं है। जो परिस्थिति है, समस्या लग रही थी, वही परमेश्वर की योजना निकली है। इसका मतलब है कि आज जो आपके हालात हैं, जो आपकी स्थिति है, जो खराब हालात हैं, उसको लेकर के आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में वही सबसे बेहतरीन निकलेगी जो आज आप डरे हैं, जो भयभीत या चिंतित हैं। तो मेरे प्रिय भाई ने एक वचन यहाँ पे देखना चाहेंगे, ऐसा पुस्तक अध्याय 55 के 8 में लिखा हुआ है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है और ना तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं। इसका अर्थ यह है, जो हमें देरी लगती है वह परमेश्वर की असफलता नहीं है, असफलता नहीं है, उसकी प्रक्रिया होती है। इसका मतलब है कि परमेश्वर वचन कहता है, जो भी आज आपके जीवन में, जो आपके हालात खराब हैं, आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है कि हमारे जीवन भी बदलेगा, हमारा घर भी बदलेगा, हमारा परिवार भी बदलेगा, परिवार में जो हालात हैं वो भी सब बदलेंगे। इसीलिए आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। बरकत से आपने नवाजने वाले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपसे जो प्रार्थना और विनती और तौबा करता है उसकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आज हर भाइयों को, हर बहनों को आप ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले हैं। उनकी हाथों को जो फैला करके इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके हाथों को भर। आज जिन बहनों के जीवन में सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भाई के शरीर में किसी प्रकार की ठंडी के कारण आज उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आज नसों में प्रॉब्लम हो रही हैं, आज बहुत ज़्यादा ठंडे पाँव हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, परेशान, हताश, निराश हैं, या किसी कारणवश बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, थक पड़ते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सहारा देने वाले हैं, आप इस संसार के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता, आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर यूथ, हर यंग, हर छोटे और बड़े की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से आज जो पवित्र है, जिस परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, अपना इकलौता पुत्र पिता परमेश्वर संसार के जगत के लोगों को दे दिया, ताकि जो आज संसार में है इंसान वो विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से हम चंगे होंगे, हमारे जीवन से बीमारियां जाएंगी, हमारी हर प्रकार की समस्याएं जाएंगी, हमारा हर सर दर्द जाएगा, हमारे घर से जो नौकरी चली गई है वो आएगी, हमारे घर में नौकरी नहीं, हमारे घर में पैसे की दिक्कत है। यदि आज वो लहू के नाम पे विश्वास करके यदि प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन की हालात को आप बदलने वाले, उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने वाले हैं। आज वो हल्लाचार व्यक्ति की आप सहायता और मदद करने वाले हैं। आज जो रूठे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, या डिप्रेशन में हैं, चिंताओं में आज पड़े हैं, आज वो चल नहीं पाते हैं, आज उनको डर, मतलब बाहर निकलने में डर लगता है, आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, किसी भी कारण हो सकता है, किसी न किसी को
धोखा दिया हो, किसी ने किसी का धोखा मतलब साथ छोड़ दिया हो, या उसका साथ छोड़ गया हो पिता परमेश्वर, किसी कारणवश आज वो अकेला पड़ गया संसार में, तो आप उन्हें सहारा देने वाले हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखने वाले हैं, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, आप उन्हें हर तरीके से आप उनकी मदद और सहायता करने वाले, आप वो ब्रह्मांड के मालिक को उद्धार करता जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। जिस तरीके से आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में आपने परमेश्वर आशीष दी, आज जिसके पास बुद्धि नहीं वो बुद्धि मांगता है पिता परमेश्वर, आज जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं वो ज्ञान मांगता है, आज जिसके पास सामर्थ्य नहीं वो सामर्थ्य मांगता है, आज जो बीमार है वो अपने के लिए चंगाई की दुआ करता है, आज जिसको जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति नहीं सही है, आज घर में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां हैं, घर में हर एक प्रकार की चीज़ें हैं, माता पिता भाई बहनों को लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत है, चिंतित हैं, लेकिन प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे हाथों को भर पिता परमेश्वर, हमें चंगा कर, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाने वाले हैं, आप संसार के मालिक उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु हैं। आज जो भी आपके सामने अब घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, अपने पलकों को पिता परमेश्वर भिगो करके आज वो प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे को चंगा कर प्रभु, मेरे बेटे को आज अच्छी नौकरी दे, आज उसे मतलब कि हर तरीके से ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बहुत डरे हैं, भयभीत हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आज उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दे, ताकत दे, और उनके जीवन में जो भी कुछ है उसमें खुश रहे पिता परमेश्वर, और मेहनत करें। और परमेश्वर क्योंकि आप कहते हैं जो व्यक्ति मेहनत करता है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं, उसकी मदद करता हूं, उसकी सहायता करता हूं। तो प्रभु हम सभी मसीह भाई बहन मेहनत करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, हर पल हर वक्त हर समय आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटे और बेटों की सभी की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आज के बाद जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हम अपने आप की जो अपनी समस्याओं के पिता परमेश्वर अपना बोझ आपके समझ में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, और उस पवित्र नाम से पिता परमेश्वर हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर समस्याएं, हर बीमारी हम आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी हमारी चिंताएं वो सब आप देखने वाले हैं, जो भी हमारी समस्याएं, जो भी हमारी चिंताएं हैं प्रभु, क्योंकि हम आप विश्वास और भरोसा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वासी हैं पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु हमें आशीष मिलती है। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को चंगा किया, आपने गूंगों को मतलब बोलने की आज़ादी दी, आपने अंधों को रोशनी दी है, आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने हर तरीके के गूंगे, बहरे, लंगड़े, अंधे जो भी थे, जिनको फीवर था, जिनको सर्दी जुकाम बुखार जो भी कुछ था, सब कुछ आपने चंगा किया है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने आपने भूखों को रोटी खिलाई, सब कुछ आपने करके दिखाया ताकि हम विश्वास करें, भरोसा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, वही सत्य मार्ग और परमेश्वर, क्योंकि उसने हमें हर तरीके से कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस तरीके से आपने लाजर को जिंदा किया पिता परमेश्वर, आज हर बहनों को जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर, आज जो बेड में पड़े हैं, जो अपने घर में पड़े हैं, जो किसी भी स्थान में हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके पास पैसा नहीं है दवा इलाज के लिए, तो प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, इसी वक्त उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा करें जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी कारणवश ये शैतानी ताकत, देवी देवता भवानी जो भी कुछ अगर इस तरीके का कोई मैटर उनके शरीर में शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं काम करते हैं, जादू टोना जो भी किसी प्रकार की काला मैजिक या ब्लैक मैजिक XYZ जो भी उनके शरीर में यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज उनके शरीर से, उनके घर से, उनके काम से, उनके बिजनेस, उनके धंधों से वो सब निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि आपने हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया, हर प्रकार की समस्याओं, जो मन में बोझ था, जो डिप्रेशन था, जो भी किसी प्रकार की समस्याएं थी, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर समर्पित करते हैं कि आज के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुनी, आपको आशीष दिया, आपको डरना, भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको ब्लेसिंग देने चाह रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हम डोनेशन देना चाहते हैं, यानी दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार दे सकते हैं, जो भी आपके पास 10, 5, 20 हो। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आपके घर में खुशहाली रहे, आपके घर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यीशु का लहू आज आपको सामर्थ्य
देता है, वो आपको चंगा करता है, वो आपको ताकत देता है, वो आपको हर प्रकार से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा बनाए रखना है कि परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करता है। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं या क्यूआर कोड के माध्यम से भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं संसार के जगत के लिए आया हूं। तो इसका मतलब है परमेश्वर हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए इस जगत में आया, ताकि जब हम विश्वासी अपने आप को विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखें तो परमेश्वर हमें हर तरीके से ढूंढ करके हमारी रक्षा, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष मिले। आमीन।